यहाँ से नहीं सुनाई। और तो दबा दो एकदम और खुला हुआ खुला हुआ है खुला हुआ है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ममेव शरणं देवि। गजाननं भूतवादिसेवितं भवेद्भजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरकारकं वरदम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातःस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 से पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती और वरिष्ठ महानिदेशक एवं उत्तर प्रदेश समाज की अध्यक्ष बंद कर दिया इसी में श्री सुखदेव भगवान के चौदह को विशाल प्रभु सभी उपस्थित भक्त लोगों की अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं जो चेतन स्वरूप शरीर को देखभाल करने के लिए शक्ति दे रहा है। हम यहाँ पर तत्वबोध का चिंतन एक सप्ताह तक करेंगे 25 से 31। समय 9 से 10 इसलिए किया गया कि अगर पहले किया जाता तो लेट आते, तो ठीक 9 बजे या 9 बजे के पहले आप लोग आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि खोलने में खाने में बीच में अगर शुरू हो जाएगा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, रखना पड़ेगा किसी। हालांकि खोल के रखते हैं शर्मा जी, फिर भी बिना उसको दबाए हुए ही देखे हुए ही दबा देते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। पहले इसको देख लो, अगर फिर भी लेट आ रहा है तो देख लो खुला है नहीं। हालांकि एक निश्चित समय के बाद तो बंद करना ही पड़ेगा। पहले फ्लोर पर अभी ग्राउंड फ्लोर पर हो नहीं सकता, अभी संभव नहीं है, नहीं वहाँ होता नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ अभी तो हाँ अभी तो समय लगेगा। यहाँ पर
हमारे पास दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक को हम आ जाओ, कहते हैं 10 बजे का पाठ शास्त्र, हो रहा है। ये बंद करो या बाहर करो, 9 बजे है। बाहर करो। नहीं 9 बजे है, 9 बजे 9 से 10। एक शास्त्र होता है 9 बजे और दूसरा होता है प्रकरण ग्रंथ। शास्त्र के अंतर्गत हम जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उसके अंदर चारों वेद आती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 6 शास्त्र और माने गए हैं, जिसमें शिक्षा पहले का नाम है, दूसरा कल्प है, तीसरा छंद है, चौथा निरुक्ति है, पांचवा व्याकरण है और छठा जो है ज्योतिष है। तो यह 6 और 4 10 के अलावा के अतिरिक्त बाकी जो है उसको हम शास्त्र की संज्ञा भी नहीं देते। तो शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के चारों पहलू जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब पर चिंता होती है। कोई भी वेद उठा लें, एवं दर्शन भी होगा तो उसमें चारों पहलुओं पर चिंता होती है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, विशेष करके इसीलिए उनको शास्त्र कहा गया है। भागवत, श्रीमद् भागवत को भी शास्त्र कह देते हैं, इसीलिए तो उसमें भी चारों पहलुओं पर चिंता है। धर्म के बारे में भी चिंता है, चर्चा है, अर्थ का भी चर्चा है, काम के विषय में भी चर्चा है और मोक्ष के बारे में भी। लेकिन ये जो प्रकरण ग्रंथ हैं, भगवान शंकराचार्य ने बहुत अपनी असीम कृपा करके इसलिए बनाया, इसलिए लिखा कि जो प्रारंभिक कोटि के साधन हैं, यहाँ तक कि मध्यम कोटि के साधन भी, उत्तम कोटि के लिए भी अच्छा है, कहीं आदमी को भूल ही जाता है। तो यह उन शास्त्रों को पढ़ने में विशेष लाभप्रद होती है। उसमें से ये तत्वबोध है, आत्मबोध है, जो सीधे आत्मबोध का ही चिंतन कराता है। तत्वबोध के अंतर्गत सभी परिभाषाएं दी हुई हैं जो आपको उपनिषद पढ़ने में जगह जगह पर उपयोग में आता है। जैसे आएगा साधन चतुष्टय, तो आप वहाँ पर साधन चतुष्टय के बारे में कोई बताएगा नहीं आपको। अगर पढ़े रहेंगे तो अच्छा है, कृपा करके कोई वक्ता बता देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। इसी अच्छे जो चलती हैं मुख्य रूप से 4-5 हैं। ऋषिकेश में कैलाश साधना, कैलाश आश्रम पीठ है, हरिद्वार में आपका साधना सदन है, ओंकारेश्वर में आपका मार्कंडेय आश्रम में एक है, बनारस में एक है, और इक्का दुक्का कहीं है। तो वहाँ पर बताते नहीं हैं, जो नियमित पढ़ाते हैं इस सब के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। आपका साधन चतुष्टय बोला गया, अनुबंध चतुष्टय बोला गया, तो आप पढ़े रहेंगे तो ठीक है। व्याकरण के भी विषय में विशेष चर्चा नहीं करते, वह पहले अलग से व्याकरण भी पढ़ाते हैं, या नहीं पढ़ाते हैं तो न पढ़ करके जाइए। तो यह इसलिए यह तत्वबोध और आत्मबोध विशेष करके प्रकरण ग्रंथ के रूप में बिठाया गया, इसीलिए बनाया गया कि जिससे आपको आगे के शास्त्र पढ़ने में सुविधा। इसके अतिरिक्त विवेक चूड़ामणि है, पंचदशी है, यह सब हमें उस शास्त्र का बोध कराने में लगता है। पंचदशी में तो बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो कि, लेकिन इसमें और किसी चीज़ का चर्चा नहीं, एक ही विषय का चर्चा होता है। इसमें जीवन के चारों पहलुओं पर चर्चा नहीं होती, केवल एक ही। और शास्त्र में जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा होती है। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला जो श्लोक है मंगलाचरण से शुरू होता है। मंगलाचरण का क्या अर्थ होता है, पहले इसको समझें। इसके 3 अर्थ होते हैं। मंगल धन आचरण, इसका संधि विकसित करेंगे। मंगल धन आचरण माने आपका व्यवहार कैसा है। मंगल का मतलब कल्याण करने वाला, यानी आपकी वाणी भी हो ऐसी हो, आपके
कार्य ऐसे हो, हाव भाव जो कुछ कर रहे हैं, आपका फेस भी, कि दूसरों का तो कल्याण करें, आप अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, और प्रसन्नता कहाँ से आती है? अंदर से आती है। क्यों नहीं प्रसन्नता आती है? मुख्य कारण है आपका अंतःकरण जो है विशुद्ध है। आप वास्तव में वहाँ पर तो यह होता कि आप साधक के कोटि में ही नहीं आते, क्योंकि मन प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक स्टेज में होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो मन में कोई विक्षुब्धता न रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? संसार में जो कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते, कर नहीं सकते। आपके बस की बात नहीं, नियंत्रण करने वाली तो प्रकृति है, तो आप क्यों परेशान हैं? जो कुछ घटना हो रही होती रहेगी। तो पहला अर्थ होता है कल्याण की भावना से। जो कुछ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उस तत्व का बोध हो, ज्ञान का बोध हो, और हमारे अंदर वह कल्याण। दूसरा अर्थ होता है नमस्कार के रूप में, स्तुति के रूप में भी। स्तुति प्रार्थना करते हो ना, तो यह स्तुति के रूप में, यानी नमन करना। तो नमन करने के भी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई भी आपसे श्रेष्ठ पुरुष है, चाहे वो आपके पिता हों, बड़े भाई हों, या अन्य समाज में कोई बड़ा हो, गुरु हो, आचार्य हो, भगवान मंदिर में जाते हो, आराधना, तो आपको झुक करके नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? मतलब यह है कि वहाँ पर अपने अभिमान को, अहम को छुपाना होता है। और जब हमारा अहम रहेगा तो कुछ भी, कितना भी पढ़ाओ, 10 बार पढ़ाओ और 10 बार आप पढ़ो, कुछ अंदर नहीं है। बिना अहम को त्यागे हुए, अहम का क्या त्यागना है कि मैं अमुक हूँ या अमुक था, वह सब भाव छोड़ देना पड़ता है। हम तो केवल एक साधक हैं, ऐसा भाव। हम कुछ नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वह किसी अन्य संदर्भ में पढ़ा था, उसमें उसको भूल जाना, तब जाकर के नए विषय का वह पूरा पूरा भूल होता है। जैसे यह जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या आता है? जो पहले से उसमें भरा गया, जो प्रोग्राम बनाया गया, उसी के आधार पर। और एक समय आता है कि वह जब उसका डिस्क फुल हो जाता है तो आगे नहीं काम करता, तो उसका जो वॉल्यूम है वो नाना प्रकार के, जो चाहे वह कोई फोटो भेज रहा है, तो कोई वीडियो भेज रहा है, उससे जब भर जाता है तो उस कचरे को निकालना पड़ता है। पहले अगर उसको साफ नहीं करोगे तो उसमें और कोई नया प्रोग्राम नहीं भर सकते हो। यहाँ तक कि ये जो साधारण वीडियो बनाया जा रहा है भी नहीं होता। हमने भी वीडियो से देखा नहीं, कितने दिन से बड़ा हुआ ये सब करना पड़ता है, पहले करना पड़ता है। इसलिए इस पर निगाह रखेगा, कहीं बंद होगा तो बताइएगा। और कोई भी एक आदमी ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अपने अंदर पता नहीं क्या जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए, उनको हमें निकालना होता है। निकालने का सबसे सुंदर तरीका तो क्या है? भगवान की उपासना। योग में उसी को प्राणायाम के नाम से मन को शांत करने के लिए प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के माध्यम दिया। और जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए भगवान की उपासना, पूजा भी आ जाता है, उससे अर्चना भी आ जाता है, क्योंकि इसका जो प्रयोजन है कि आपका मन एक जगह स्थिर हो। तो जब भगवान की पूजा करते हैं, जाप करते हैं, जाप करने में मन एकाग्र होता है, तो वह मन की एकाग्रता होती है। और जब मन चित्त एकाग्र हो जाता है तभी आगे की चीज़ें आपके समझ में। तीसरा अर्थ हुआ, तो पहला अर्थ यह हुआ हमारा जो आचरण हो वह मंगलमय हो, वह कल्याण करने वाला हो, अपना भी और दूसरों का भी।
दूसरा हुआ कि अपनी अहंता को दूर करके हमें स्तुति करना, अपनी अहंता को, अहंकार को बाहर करके जिसका भी पुस्तक है, पुस्तक में जो हमारे गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनके सामने नतमस्तक होना। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्तुति के रूप में अपने गुरु की भी वंदना किया है और अपने इष्ट भगवान की भी वंदना किया। दोनों वह आप उसको समझना है कि कैसे गुरु का किया है, कैसे हुआ, लेकिन वाक्य एक ही है, उसी में किया। तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, जो इसके अंदर विषय है उसको निर्दिष्ट करता है, उसको दिखलाता है, उसको लखाते हुए यह मंगलक है। ये तीन मुख्य रूप से होता है। पहला हमारा आचरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। दूसरा प्रार्थना स्तुति अपने गुरु का, लिखने वाले का, आचार्य का, दोनों तीनों का। अब हम करेंगे तो तीनों का पढ़ेंगे। उन्होंने खुद लिखा था तो उन्होंने दो का किया, अपने गुरु और भगवान का। तीसरा वस्तु निर्देशात्मक, तो कई जगह वस्तु निर्देशात्मक होता है, कई जगह कल्याण की भावना से होता है और कई जगह एक ही होता है, तीनों नहीं करते। यहाँ पर स्तुति की गई है। कई कुछ लोग कहते हैं कई जगह विभिन्न बाधाओं को शांत करने के लिए भी हम करते हैं। हमारा यह जो स्वाध्याय चल रहा है निर्विघ्न समाप्त हो, इस उद्देश्य से भी हम करते हैं, कोई बाधा न पड़े। बीच में कई प्रकार की बाधा, दबी बाधा भी आ जाती है, कोई तूफान आ गया, कोई कुछ आ गया, या किसी के घर से ही कोई विशेष चीज़ घटना घट गई, तो ये सब प्राकृतिक जो बाधाएं हैं, चाहे वह या भौतिक बाधा हो, चाहे दैविक बाधा हो, चाहे आध्यात्मिक बाधा हो, उससे भी हमें इस ग्रंथ के पठन पाठन में विघ्न न पैदा हो, इसलिए भी हम मंगलाचरण करते हैं। वही इस स्तुति को पढ़ते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्ता ज्ञान प्रदं गुरुं मुमुक्षूणामृतार्थाय तत्त्वबोधो अभिधीयते। देखो, पहला शब्द है वासुदेव। वासुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव भगवान कृष्ण को कहते हैं। वसुदेव के पुत्र हैं तो इसीलिए उनका नाम क्या दिया? वासुदेव। इसी प्रकार से दशरथ के पुत्र हैं राम, तो उनका एक नाम और है दाशरथ। दाशरथ उनका भगवान का नाम है। वासुदेव यानी कृष्ण भगवान। वासुदेवेंद्र योगींद्रम, और क्या किया? वह योगी राज हैं। भगवान को योगी राज कहते हैं ना, कृष्ण को भी कहते हैं और भोले बाबा को भी कहते हैं। तो वह अब यहाँ पर एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, जो कि गुरु इनके जो थे, उन गुरु का नाम था गोविंद पादाचार्य। तो वह भगवान का भी नाम गोविंद है और उनके गुरु का भी नाम गोविंद था। वो बहुत बड़े योगी थे। जब पहले मुलाकात इनकी हुई थी तभी वह योग मुद्रा में समाधि में इतनी नींद थे कि बाढ़ आ रही थी, तूफान आ रहा था, पानी कमरे के अंदर प्रवेश करने वाला था। सारे उनके शिष्यगण कैसे करें, वो तो उसी समय ये आ गए थे महाराज, क्या नाम है इनका? आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिसको हम आदि गुरु कहते हैं। उन्होंने एक छोटा सा पात्र रखा, सारा पानी, मतलब अपने बल पर, योग के बल पर, ज्ञान के, तो भगवान शिव के ही तो अवतार हैं, तो उन्होंने सारे पानी को मतलब कुछ भी नवा नहीं। तो यहाँ पर यह समझना है कि इनके जो गुरु हैं वह योगेंद्र हैं और जोगियों के भी योगी हैं, जोगी राज कहते हैं। भगवान कृष्ण को भी कहते हैं योगेश्वर। गोविंद भी उनका भी नाम है और गोविंद भगवान का भी नाम है। तो दोनों की प्रार्थना इसमें समाई हुई है। तो जोगियों के जो जोगी राज जी हैं वो क्या हैं?
देव इंद्र वासुदेव धनेन्द्र, देवताओं के भी जो मालिक हैं यानी यह भगवान विष्णु, और जोगिंद्र जो जोगियों में श्रेष्ठ हैं यानी जोगीराज। नत्वा, नत्वा का मतलब झुक करके नमस्कार करना। ज्ञान प्रदम गुरु, ज्ञान प्रदम, प्रदम माने देने वाले, जो ज्ञान को देने वाले गुरु हैं उनको मैं झुक करके उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। एक अर्थ तो इस लाइन का यह हुआ कि जो वसुदेव के पुत्र हैं और क्या कहते हैं उनको, वो भी योगी हैं, योगीराज, उनको हम प्रणाम करते हैं, झुक करके साष्टांग दंडवत करते हैं। साथ ही दूसरा अर्थ है कि हमारे जो महान योगी गोविंद पादाचार्य जी हैं, हमारे गुरु जो ज्ञान के देने वाले हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए तो बताया गया मुमुक्षाणाम हितार्थाय, मोक्ष मुमुक्षुराम, मोक्ष को देने वाले, मोक्ष को हितार्थाय माने मोक्ष को प्रदान करने वाले, मोक्ष का हित करने वाले यानी मोक्ष का प्रदान करने वाले, तत्वबोध अभिधीयते, और उसके लिए यह तत्वबोध की रचना की जा रही है। अब यहाँ पर देखो एक चीज और समझना है, किसी भी पुस्तक को पढ़ो तो उसमें अनुबंध चतुष्टय एक होता है, जिसमें हर एक पुस्तक में इन चारों चीज़ों का वो समाविष्ट है। पहला है कि वह पुस्तक का पढ़ने वाला अधिकारी कैसा होना चाहिए। भाई कोई भी पढ़े तो नहीं पढ़ सकते ना। अब कल का जैसे हमने वहाँ पर सुनाया था वसुंधरा में, तो उसमें यही था अधिकारी कौन होना चाहिए। यही गीता के 18वें अध्याय में ही बताया गया है, अनाधिकारी, कि जो दोषारोपण करता है, जो कभी भी भक्ति नहीं किया है भगवान का, कभी भी तपस्या नहीं किया है, उसको यह गीता का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सड़क पर जो भी है रिक्शा चलाने वाला सबको गीता का उपदेश देते, नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान के वाणी से निकला हुआ है कि जो तपस्या कभी नहीं कभी करना। ऐसा नहीं कि नृत्य करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, तो कभी तपस्या नहीं किया है और कभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। और तीसरा उसमें दिया कि जो भगवान से, भगवान की क्या करते हैं लोग, भगवान की भी नुक्ताचीनी करते हैं, भगवान पर दोषारोपण करते हैं, तो उसको तो कभी भी गीता जी का उपदेश नहीं, वो अनाधिकारी नहीं। वैसे ही हर एक का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर अधिकारी क्या है, मुक्षुराम, जो मोक्ष को चाहता है। अब इसमें तो सभी चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा अगर पुरुष है, पुरुष का मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, थर्ड जेंडर जो नंबर सब होते हैं, कोई भी, सबके लिए यह है, एक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कई जगह उपनिषद में तो लिखा हुआ केवल सन्यासियों के लिए, पहले लिखा था, क्योंकि पहले सन्यासियों को ही सुनते थे आश्रम में, अब तो सबके लिए वो सुना जाता है। हमारे परम गुरुदेव जो थे चिन्मयानंद जी, उन्होंने ही सभी को सुनाना शुरू किया, पहले नहीं, उसके पहले नहीं सुनाया जाता, केवल जो आश्रम में आते थे वही को सुनाते थे, जो भी सुनाने वाले थे। अभी भी कई जगह जो हमने नाम दिया तो केवल अपने आश्रम में वहीं पर सुनाते हैं, लेकिन कोई भी आगे सभी को सुनाते हैं, चिन्मयानंद जी के बाद सबको सुनाते हैं। तो मुमुक्षुराम, जो अपने कल्याण हितार्थाय, जो अपने मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए इसका विषय क्या हो गया, अरे अधिकारी कौन हो गया, जो मुमुक्ष अपने मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, जो इस संसार सागर के दुखालय से जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए। जो नहीं मुक्त होना चाहता है उसके लिए यह नहीं है। दूसरा विषय क्या है, विषय क्या है, तो विषय में बताया न तत्वबोध, मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोध अभिधीयते। तो यह क्या है, तत्वबोध, यानी तत्व का बोध कराना, यानी अपने आत्मस्वरूप जो तत्व है, जो हमारा तत्व है, हमारा तत्व जो हमारे अंदर तत्व है, तत्व के दृष्टि से हम और वो परमात्मा और जितने भी सब प्राणी हैं सभी एक ही तत्व, अलग नहीं है।
तो तद के दृष्टि से हम एक ही हैं। तो इसका नाम ही क्या लिखा, तत्वबोध। तो यह हो गया आपका विषय। तो यह विषय हो गया, अधिकारी हो गया जो मोक्ष की चाहता है। प्रयोजन इसके बाद तीसरा आता है प्रयोजन। आपका इसका उद्देश्य क्या, क्यों करते हैं? तो यहाँ पर साफ ये मोक्षोराम जो है ना, ये दोनों के लिए आ जाता है। या ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष, ज्ञान प्रथम ज्ञान के प्राप्त करने के लिए बताया गया है। तो पहले इस श्लोक में, आगे भी इसकी चर्चा होगी, चतुष्टय अगले श्लोकों में भी आया। तो यह ज्ञान प्रथम, तो ज्ञान को प्राप्त करके किससे प्राप्त करना है, गुरुदेव से या आचार्य से, जो श्रोती और ब्रह्मनिष्ठ दोनों हैं। तो उनसे उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए, प्रदान करके इस संसार से जीवन मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, इसके लिए। चौथा है इसमें इसमें दोनों के बीच में संबंध क्या है। देखो, प्रयोजन अलग है, अधिकारी अलग है और विषय अलग है। तो विषय का बोध हो जाए, यानी उस विषय को पढ़ करके, किसी पुस्तक को पढ़ करके आपका जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो, उसके बीच में क्या संबंध है। तो कई ऐसा होता है, प्राप्त प्रापक संबंध होता है। जैसे वेद ही है, वेद का जो पूर्व मीमांसा है उसके अंदर संबंध आता है प्राप्त प्रापक। क्यों? वहाँ पर यज्ञ करना है, तो यज्ञ करना है तो वहाँ पर आचार्य को भी बुलाना है, प्राप्त प्रापक, और बहुत सारी सामग्रियाँ इकट्ठा होती हैं, कुंड भी वो करना होता है। और फिर उसके बाद हाँ, वहाँ पर आपकी पत्नी भी होगी। अगर पत्नी है तो बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है, याद रख लेना। हाँ, नहीं है तो उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। लेकिन इसके लिए, इस ज्ञान के लिए कुछ नहीं है, बोध बोधक संबंध है, प्रतिपादक संबंध है। यानी कहते कहते, सुनते सुनते आपके अंदर बोध हो गया। आपके अंदर कोई हो या न हो, पत्नी भी हो न हो, आप कैसे भी हो, सभी के ज्ञान इसीलिए किसी को साथ लेकर के नहीं होता। जो आएगा, जो सुनेगा, जिसके अंदर बोध हो गया, वो तो बोध हो गया, तो वही उसको अंदर में अंतःकरण में उसको दृढ़ता का भाव हो, उसको बोध करना। तो इसमें क्या है, बोध। तो यह अनुबंध चतुष्टय, कोई भी विषय आप देखिए, कोई भी पुस्तक देखिए, हर एक पुस्तक में यह चारों चीज़ें होती हैं। और शुरू के ही 1, 2, 4 श्लोकों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। श्लोक हो या केवल उपन्यास है, तो उपन्यास की जो कहानी है, जैसे कहते हैं प्रस्तावना, तो उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है कि क्या आप बताना चाहते हैं। अंत में जो उसका सारांश होता है, उसके अंदर भी वह चीज़ें आई जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसका अधिकारी, इसका विषय, प्रयोजन, और प्रयोजन और अधिकारी में या विषय और प्रयोजन में क्या संबंध है, इन 4 चीज़ों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। चारों चीज़ें आपको बोध होना चाहिए। तो इस विषय को पढ़ने वाला अधिकारी मोक्ष को चाहता है, यानी यह दुखालय जो संसार इससे मुक्त होना चाहता है, उसके लिए यह कार्य अधिकारी को। दूसरा हो गया विषय क्या है, तो विषय हो गया वही ज्ञान हो गया, या ज्ञानी माना जाएगा, क्योंकि मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान ही है या ब्रह्म विद्या है। तो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है। तो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जो शब्दावली है वास्तव में वो यहीं पर दिया हुआ, हर एक शब्द का, इसीलिए परिभाषा के रूप में दिया, इसीलिए कठिन भी थोड़ा सा, कठिन उतना नहीं है, आपको याद करना, उसको दृढ़ता के साथ अपने अंदर बैठाना होता है, क्योंकि परिभाषा तो कठिन होता है, याद करना, सब कुछ याद करने वाली चीज़ें, अपने अंदर बैठाने वाली चीज़ें है। तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण से मुक्त होना, और बोध बोधक इसमें संबंध है, या इसको प्रतिपादक संबंध है। तो यह संबंध है, तो इस बोध बोधक संबंध इसमें अधिकारी में, अधिकारी को बोध होगा ना, ईश्वर को पढ़ करके अधिकारी को बोध होगा, और इससे बोध होने से वही बोधक बन जाएगा, यानी वही मुक्त या प्रतिपादक। अब अगले से आप पुस्तक ले सकते हो, थोड़ा सा हिंट देते रहना को, लेकिन अब इसको कैसे वो भी नहीं कराया जा सकता, तो काफ़ी सारा कराना पड़ेगा। अब पहला इसमें 7 जो है खंड है, 7 खंड हैं,
7 खंड हैं। पहला है साधन चतुष्टय। अब ये जो अधिकारी होता है उसको साधन चतुष्टय से भी संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या है इसके लिए बताना है। इस पुस्तक को पढ़ने वाला, शास्त्र को पढ़ने वाला, उपनिषद विशेष करके उत्तर मीमांसा को पढ़ने वाला साधन चतुष्टय से संपन्न है। गीता को पढ़ने वाला कोई जरूरी नहीं है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वाला केवल भगवान से प्रेम करता हो, भगवान में भक्ति है, तो वह उसका पात्र है, उसके लिए योग्य है। लेकिन उपनिषद को पढ़ने वाला, वेद को पढ़ने वाला, उत्तर मीमांसा को, पूर्व मीमांसा को नहीं, तो उसको पढ़ने वाला साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। तो इसका प्रश्न इसमें नहीं दिया हुआ है। हम यह कह सकते हैं साधन चतुष्टय कह, कहीं और किताबों में कहीं दिया होगा। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं तो बता रहे हैं, जो उत्तर है इसमें दिया हुआ। साधन चतुष्टय संपन्नम, साधन चतुष्टय संपन्नम, अधिकारीणां मोक्ष साधन भूतम, अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम, तत्विवेक प्रकारं वक्ष्यामः, तत्त्ववेद प्रकारं वक्ष्यामः। तो कह रहे हैं ये जो तत्व विवेक है, वक्ष्याम माने बताना, बतलाना, समझाना, तो उस प्रकार के हम तत्ववेद को आपको बता रहे हैं, उसका हम वर्णन कर रहे हैं, जो ऐसा अधिकारी हो कि साधन चतुष्टय से संपन्न हो और उसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। संपन्न अधिकारी, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, और तो दूसरा रूप में कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त करने का साधन। यह जो पुस्तक है मोक्ष प्राप्त करने का साधन, उपाय होता है ना, तो मोक्ष प्राप्त करने का एक उपाय है। और किसके लिए है? जो अधिकारी, जो पुरुष साधन चतुष्टय से संपन्न हो। अब उसके बाद साधन चतुष्टय का आएगा, हमने पहले बोल दिया था, इसमें दिया हुआ है, यह तो समझ गए। इसी श्लोक का साधन चतुष्टय संपन्न, वह जो पीछे अधिकारी बताया गया था जो मोक्ष को चाहने वाला है, तो वह अधिकारी जो मोक्ष को चाहने वाला है या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उपाय क्या है, क्या उसके अंदर होना चाहिए? तो यह बता रहे हैं कि वह साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। उसी के लिए यह तत्व विवेक नामक ग्रंथ का आपको इसका वर्णन कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। अब इसके बाद आया साधन चतुष्टय की नित्य अनित्य वस्तु विवेक। पहला क्या है? वैसे सात भाग में इसको समझो। पहला है विवेक। चतुष्टय का मतलब चार होता है। साधन का मतलब उपाय जो है, मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय है, यह चार है। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, यहाँ पर विराग शब्द दिया होगा, विराग दिया होगा, वैराग्य। जो वैराग कई बार आपको बताया गया है, ये वो जितने भी कम से कम हमारे जो प्रवचन होते हैं वैराग को हम जरूर लेते हैं। कारण अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है उसके अंदर वैराग्य नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता है। जब तक वो संसार में विचरण करता रहेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कारण क्या है कि आपके यह जो नेत्र हैं, श्रवण, यह श्रोत इंद्रिय है, उसी वस्तु को प्रकाशित करती, संसार के वस्तु को प्रकाशित करती हैं। मन उसको बोध कहाँ करा देता है? आपकी बुद्धि में। तो बुद्धि फिर उसी का चिंतन करती रहती है, दूसरे वस्तु का नहीं चिंतन करेगी। यदि आप नित्य वस्तु, आपकी श्रोत इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय, आपके भगवान की लीलाओं का या भगवान के गुणों का या भगवान के प्राप्त करने का साधनों का चिंतन करती रहे हर क्षण, ज़्यादा से ज़्यादा, हर क्षण नहीं हो सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रत्येक दिन, एक दिन से करने से नहीं होता, भूल जाता है, नित्य प्रति होता रहे, तो फिर वह आपके अंदर बैठता है, तो आपके अंदर वह दृढ़ होता है। क्योंकि वह बुद्धि में जब एक बार वो चली जाएगी ना, दृढ़ता से बैठ जाएगी ना, तो फिर वह भी उसी का चिंतन करेगी, दूसरे का चिंतन नहीं करेगी। यही है।
तो यहाँ पर अब तीसरा पहला हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, या यहाँ पर विराग दिया हुआ है तो विराग समझे, विराग दिया हुआ विराग्य दिया हुआ, लेकिन हम पर लोग वैराग्य कहते हैं, यानी संसार से निवृत्ति, संसार से किसी प्रकार का लगाव नहीं होना। तीसरा है समाधि खट संपत्ति। समाधि खट, खट मतलब 6 प्रकार के, तो सम आदि, आदि का मतलब सम के अलावा और जो है उसी के संबंध में 6 या संपत्ति, समाधि खट संपत्ति। और चौथा है दो मोक्ष, नहीं समाधि खट संपत्ति, हाँ चौथा मोक्ष। तो पहला हुआ या विवेक, दूसरा हुआ वैराग्य या विराग, तीसरा हुआ समाधि खट संपत्ति और चौथा हुआ मोक्षत्व की भावना, मोक्ष प्राप्त कर। क्योंकि कोई भी काम करना चाहते हो, मान लो आप सबके साथ चले गए केदारनाथ, आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है, तो आप नहीं जा पाओगे। हमने तो एक सज्जन को देखा है, अब आ रहे थे हम लोग अमरनाथ से, वैष्णो देवी जा रहे थे, पहुंच गए थे, वैष्णो देवी सभी लोग गए होंगे, अर्धकुंवारी से आगे चले गए थे। वो जो आता है ना, ये क्या कहते हैं अर्धकुंवारी के बाद, हाँ हाथी में, वहाँ के लगभग पहुँचने वाले थे, उनका एक फोन आया, फोन नहीं आया, बल्कि उनका मोबाइल छूट गया था छूट गया था तो ये हुआ कि कोई गड़बड़ न कर दे, तो जैसे आपने कहा ना कि मोबाइल में ये अब इतना उनका दिमाग दुखी हुआ, मन दुखी हुआ कि वह कह नहीं है मैं तो वापस वहाँ पर रुके हुए थे, भाई कटरा में रुकते हैं, तो वहाँ चले गए, दर्शन नहीं हुआ। और भी कई लोगों को हमने सुना है, एक को तो हमने साथ ही हमारे थे, हमने देखा हुआ है, उनको तो देखा हुआ है। तो जिसका वास्तव में मन नहीं होता है पूर्ण रूपेण, वह दर्शन नहीं कर पाता है। भले पक्का होना चाहिए, और जो चाहता है वो कर लेता है। तो मुमुक्षुत्व की भावना जिसके अंदर नहीं है, केवल सत्संग सुनने आता है, लेकिन वह चाहता नहीं कि मेरा कल्याण हो, मुझे इस संसार में पुनः दोबारा न आना पड़े, वो उसका मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि हम दोबारा आएंगे ना तो हम राष्ट्रपति बनेंगे या बहुत बढ़िया, तो जिनके अंदर ये भाव है वो नहीं कर सकते, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जिसके अंदर यह भाव आ जाएगा संतोष कि जो कुछ हमें मिला वो बहुत कुछ है, बहुत भोग लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते। कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा अगर मरते समय आपकी है तो यह समझ जाओ कितने बड़े तपस्वी हो तो भी आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, आपका मोक्ष नहीं। इसीलिए वैराग्य की प्राथमिकता दी गई है इसमें। तो ये 4 चीज़ें जरूरी हैं। अब एक एक चीज़ों को बताया जा रहा है समझाने के लिए। तो पहला है क्या है, विवेक। विवेक इसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन उसको उत्तर दिया हुआ। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु क्या है? नित्य एक ही है जो देश काल और वस्तु से अपरिचिन्न है, यानी एक ही समय में हर देश में रहती है, हर वस्तुओं में होती है। यह नहीं है कि इस पुस्तक में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, वह अपरिचिन्न हो जाएगा। परिचिन्न का मतलब उसका एक सीमा निर्धारण हो गया, अपरिचिन्न का मतलब जिसके कोई सीमा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपरिचिन्न कहाँ से? देश, काला देश हुआ, तो जो कि यहाँ भी है, अफ्रीका में भी है, यूएस में भी, हर जगह है, या स्वर्ग में भी है। जितने भी 14 लोक होते हैं, हालांकि त्रिव उपनिषद में 4 ही लोक माना गया है, 4 लोक 14 त्रिव उपनिषद में 4 लोक माना गया है। हम लोग विशेष करके 3 लोक करते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग और तीसरा। अरे देखो इनका देखो अभी आ रहे हैं, क्या हो गया? कोई विशेष परेशानी होगी? नहीं, आपने 10 बजे बोला था।
अरे बेटे देखा नहीं पौने 10 बजे, अरे पौने फिर निकल गया, पौने 10 निकला होगा, लेकिन पौने 15 मिनट आपके लिए क्यों बोला? भी फोन आया था 10 बजे। देखो हमें, अरे उसमें देखा नहीं तूने? देखो हमने आपको पौने 9 किस लिए बुलाया था? आपके पास पुस्तक है मुझे पता था, तो उस पुस्तक से 10 मिनट में मैं कुछ देख लूँगा, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं थी, इनके पास भी नहीं थी, देखा नहीं। संगम के पास भी नहीं थी, तो इसलिए आपको बुलाया था कि 10-15 पौने 9 बुलाया था, ठीक 10 निकल गया होगा। चलो आ गई। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती, माफ़ी चाहता हूँ, क्या वो निकला था, ये भगवान की कृपा थी। चलो ठीक है। तो नित्य वस्तु क्या है कि जो देश से बधा हुआ न हो, यानी देश से सीमित न हो कि यहाँ है दूसरी जगह नहीं, वो कड़ में रहने वाला है, इसीलिए कहते हैं परमात्मा कड़ में, तो वह देश से अपरिच्छिन्न हो गया। जो देश से बंध गया, जैसे हम लोग हैं, हम यहाँ हैं तो और कहीं नहीं है, तो हम लोग इस देश से क्या है, परिच्छिन्न है, तो क्या हो गए, अनित्य हो गए। दूसरी परिभाषा काल की है, काल में हम 60-70 साल 80 साल 85 साल पहले थे, पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। हम थे लेकिन हमारा शरीर नहीं था, यह रूप नहीं था, यह उपाधि नहीं थी, तो इसलिए हम भी जो है देश काल वस्तु से, काल से भी अपरिच्छिन्न हो गए। और परिच्छिन्न हो गए तो इसलिए हम अपरिच्छिन्न नहीं हैं, मतलब हर काल में नहीं थे। ये शरीर नहीं रहता, यह शरीर नहीं रहता है, बाकी जीव तो रहता है, जीव तो कहीं नहीं जाता, वैसे जीव नाम की कोई संज्ञा भी नहीं है, ऐसा कि बताया था मांडव्य उपनिषद से, क्या बताया था, कश्चित न जीव कश्चित जीव जायते, मतलब जीव जो है कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुआ, न कश्चित जायते जीव संभव अश्य न विद्यते, इसकी कोई संभावना ही नहीं है, इसका कोई हेतु ही नहीं है। जीव तो क्या है ही नहीं, तो कौन है, वही परमात्मा। इसका मतलब जीव भी 6 चीजें अनादि माने गए हैं, जो कि पता नहीं कब से चल रहे, उसमें जीव भी अनादि है, ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है, अविद्या भी अनादि है, ईश्वर जीव का संबंध भी अनादि है, और वो ज्ञान या जो परमात्मा ज्ञान में है वो भी अविद्या और माया को एक ही ले लेते हैं, एक ही चक्की रखते हैं, दोनों अनादि है। तो यहाँ पर यह प्रश्न चल रहा था कि नित्य, तो जो बधा हुआ न हो, देश से न बधा हो, काल से न बधा हो, और फिर वस्तु से न बधा हो, यह नहीं कि एक वस्तु में है दूसरी वस्तु में नहीं है, तो यह केवल एक ही है। इस दृष्टिकोण से केवल वह अपनी आत्मा या वह ब्रह्म की देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, यानी हर जगह है, हर समय में है और हर वस्तु में, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, आप सबके अंदर जो आत्मा वही है, वो अलग नहीं है। और वास्तव में इसको जो समझ लेता है ना, वो समझो कि यही समझना है। और समझाने के लिए नाना प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं, नाना प्रकार के तरीके से, अलग अलग तरीकों से बताया जाता है। हर एक उपनिषद में अलग अलग सिद्धांत लगा के बताया जाता है। जहाँ पर आपका तैत्तिरीय उपनिषद है, वह उसमें आपका ये 3 जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इस अवस्था को लेकर के बताया। मांडव्य उपनिषद में नहीं, मांडव्य उपनिषद में यह तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया गया, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशों को लेकर के बताया गया। इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाता है। समझाना एक ही चीज़ है कि सबकी आत्मा आपके अंदर है, और हमारे पुरुष स्त्री ही की नहीं, बल्कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी की आत्मा एक ही है। इसी को समझना है, वह अलग अलग जीव नहीं है, एक ही जीव है। अब प्रश्न यह होता है अलग, क्योंकि वही ब्रह्म ही है ना। अलग एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, जब एक ही है तो एक मुक्त हो गया तो सभी मुक्त हो जाने चाहिए। एक मुक्त हो गया तो सभी मुक्त हो जाने चाहिए। भाई ये साधारण आदमी भी पूछ सकता है, तो उसमें क्या है, इसीलिए श्रुति में यानी वेद में क्या लिखा हुआ, उस ब्रह्म की यह क्या परछाई है। दृष्टांत दिया गया, जैसे हजारों घड़े यहाँ पर रख दो, हर एक घड़े में अलग अलग द्रव है, लिक्विड,
किसी में पानी है, किसी में मटमैला पानी है, किसी में शरबत है, किसी में नमक का पानी है, किसी में दूध है, किसी में दही है, किसी में घी है, किसी में शहद है, किसी में शराब है, तो हर किसी में सिरका, तो हर एक का गुण और गंध सब अलग अलग होगा। तो वह जो जीव है वही ब्रह्म बना हुआ है। जीव उस घड़े से संबंध लगाया ना, यानी जो आपका शरीर है, जो अंतःकरण है, उससे संबंध बना लिया, जो आपके अंदर भरा हुआ है तो वैसा ही। इसीलिए अलग अलग हमें व्यवहार में भी मालूम होता है, व्यवहार में ही मालूम होता है, और उसकी मुक्ति इसीलिए नहीं हो सकती हर एक की, क्योंकि वह जब तक उस शरीर से कर्ता भाव, भोक्ता भाव, कर्ता ही मुख्य है, जो विज्ञान में पोषण होता है, उस कभी आएगा, इसमें बताया जाएगा, तो कभी चर्चा करेंगे, तब वह मुक्ति होगा। इसलिए कि हम करने वाले हैं, हमने यह काम किया, हमने बच्चे को पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ाता तो यह नहीं पढ़ सकता था, मैंने इसको सहयोग देता बिजनेस में, चाहे कोई मित्र हो कोई हो, तो यह तो वैसे पढ़ा होता, ठेला में मिलता, यही है। लेकिन वास्तव में हर एक अपने प्रारब्ध के वशीभूत आया है। अभी कल हमने देखा, हमारे सामने वो पंडित नहीं है, हमारे घर के सामने पंडित का लड़का बड़ा वाला, अरे तुम्हें समझो तो, वो ठेला चला हुआ, ठेला में क्या चला रहा था, आलू प्याज रखा था और आलू से, यह जबकि अभी कार कुछ दिनों में चला रहा था। मतलब यह है कि यह जो अपने ही कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, जो पिछले पता नहीं किस जन्म में किए हुए हैं और हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन हमें वही, इसलिए कम से कम इस जन्म में कोई गलत काम मत करो ना, किसी का दिल मत दुखाओ, कम से कम कोई अट्टा बट्टा मत करो, किसी के साथ जो जैसा है, किसी का सामान है जानते हुए भी उसको मत छूओ, नहीं जान रहे तो भी पृथ्वी में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सबको क्या करोगे, वो जिसका होगा वो ले, हम तो पड़ा हुआ तो हमारा तो कोई अधिकार नहीं बनता, तो कम से कम हम अपने को अब से सुधारें। और भगवान कहते हैं कि चाहे वह ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो, अगर मेरे शरण में आ गया और फिर वह गलत काम नहीं करता तो उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। गीता जी में है, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वोज्ञां मोक्षाम मा शुच, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। और कोई उसमें वो नहीं है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है, सब की सबको छोड़ करके मेरा आश्रय पकड़ा। अर्जुन ही तो भगवान का आश्रय पकड़ा था, तभी तो निहत्ते पर माल चलाने के लिए बोला, उसे चला, पूछा नहीं कि करण तो रथ से बाहर है, हाथ में शस्त्र भी नहीं है, मार चला, अगर नहीं चला तो नहीं। तो इसलिए भगवान ने जो कहा, जो गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा, अभी आएगा इस पर चर्चा करेंगे। तो अनित्य हो गया, इस ब्रह्म के अतिरिक्त जितना भी चीज़ें सभी अनित्य हैं, क्योंकि वह चाहे देश से सीमाबद्ध होंगी और चाहे वस्तु से और चाहे काल से, तो यह नित्य, इसका विवेक होना चाहिए। कैसे विवेक होना चाहिए यहाँ पर नहीं बताया गया, कहीं और बताया गया कि जैसे हंस को अगर दूध और पानी मिला करके दे दो तो वह दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, आनंद। तो इस शरीर में क्या है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, जड़ और चेतन। तो इसी को पहचानना है। अगर इतना विवेक नहीं हुआ कि यह शरीर जो है जड़ है, यह अंतःकरण जो हमारा मन है यह भी जड़ है, और इसको जो शक्ति देने वाला है, जो मैं हूँ, मतलब जो आप हो, वह चेतन स्वरूप है। इसी को पहचानना है। और जिस समय आप पहचान पाओ, कोई भी गलत काम होता है, अगर आपको आभास हो जाता है, इसका मतलब आप ठीक रास्ते पर आपसे गलत काम हो रहा है, बहुत हो रहा है, छोटी मोटी नहीं, विशेष जो गलतियाँ होती हैं उसमें भी आपको मालूम हो जाता है कि यह हमें नहीं करना चाहिए था। ऐसा जब आभास हो जाता है, इसका मतलब आप रास्ते पर ठीक कर रहे हो, और इस समय ऐसा आएगा कि आप अवश्य मुक्त होगे, चाहे नए जीवन में पहले जीवन में। ऐसा ज्ञान अंदर से आना चाहिए है। तो यह नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो गया।
अब दूसरा चीज क्या बात है, समय तो बहुत तेजी से भाग रहा है। ज्यादा व्याख्या ना हैं? ज्यादा व्याख्या ना करो, थोड़ा बस समझ में नहीं आएगा आपको फायदा क्या होगा, आपके समझ में आ जाएगा, सबको नहीं समझ में आएगा, समझना तो है ना। थोड़ा थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा जब तक अब देखो यह अमूर्तार्थ फल भोग विराग, क्या समझे बोलो? यह अर्थ फल भोग विराग, क्या समझे? वैराग मतलब वैराग यह मतलब इस संसार में, और अमूत्र का मतलब स्वर्ग आदि में मरने के बाद जहाँ जाओगे, समझे ना। अमूत्र इसका विस्तार बाद में दिया होना चाहिए, कहीं दिया होना चाहिए, हाँ दिया होगा, तो दिया होगा, है दिया हुआ तो उसको आएगा तो उसको हम करते हैं। तो इस संसार में नाना प्रकार की जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, या स्वर्ग इत्यादि लोग ले लीजिए, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंजिल इच्छा न हो उसको प्राप्त करने की। इसीलिए चौथे लोक की बात बता रहे थे ना, तो भू भुव स्व महा जन तप सत्यम, यह 7 लोक हैं पृथ्वी को लेकर के ऊपर। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, यह 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे थे, अतल वितल सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पातल, ये 7 नीचे थे। अतल वितल सुतल तलातल रसातल और जसल, रसातल महातल और पाताल नाश हो गए। तो 7 ऊपर, पृथ्वी बीच में, 6 ऊपर, तो 7 एक 8 6 14 भू पृथ्वी। अच्छा, तो कहीं का भी कोई सुख नहीं चाहिए, कहीं का भी कोई सुख, मन में इच्छा न हो, बस चाहिए नहीं, मन में इच्छा। अब इसके बाद आता है समाधि खट संपत्ति मोक्षम चेती, 4 साधन में यह भी हो गया, समाधि खट संपत्ति के बारे में बता दिया था, और मोक्ष ये होना चाहिए। खट संपत्ति तो अच्छा, आगे बताया, चल रहा था, हाँ? खट संपत्ति तो बताया बताया था, नहीं, अभी कहाँ है? नहीं बताया नहीं अक्षरा में विजय में सम हाँ, दम अक्षरा में बताया आकृति, ठीक है, कहीं विवेक चल रहा। अभी चल, अभी अब विराग के विषय में आ गया था, बता दिया ना। विराग का ईश्वर भोगेश इच्छा रहती, इस लोक में और बाद में जहाँ जाएगा शरीर स्वर्ग आदि, उसमें किसी प्रकार के प्राप्त करने की, किसी प्रकार के सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं। अब यहाँ पर आता है समाधि साधन संपत्ति। यह जो है समाधि साधन संपत्ति क्या है, तो बताते हैं 6 चीजें। समो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। यह क्या है? सम दम श्रद्धा समाधान, ये 6 चीजें, इसको याद करना पड़ेगा। सम बने, पहले तो 4 चीजें याद हो गई, जो सम। बताओ आप बताओ। सम दम, इसके पहले वाला जो तीर थी साधन से सिस्टम में विवेक वैराग्य और घट संपत्ति, समाधि का समाधि संपत्ति और मोक्ष। मोक्ष। निबंध चतुष्ट या अनुबंध चतुष्ट में 4 चीजें थी। अनुबंध चतुष्ट, अनुबंध चतुष्ट में जो है अधिकारी, और उसके बाद है हमारा कि पहले तो अधिकारी होना चाहिए उसका, अधिकारी का, और फिर एक है उसका शर्मा जी आप बताओ, शर्मा जी आप बताओ। संगम, अधिकारी, उद्देश्य, प्रयोजन और मोक्ष। उद्देश्य प्रयोजन एक ही है ना, प्रयोजन को ही उद्देश्य करते हैं। विषय, अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध क्या है विषय और प्रयोजन में, या अधिकारी और प्रयोजन में। अधिकारी कैसे प्राप्त करेगा अभी, ये सब चीजें देखो। इतना मुझे पता है कि बाद में कुछ नहीं पढ़ोगे, नहीं तो शायद हम भी नहीं पढ़ते रहे होंगे पहले। अब तो हम इसमें बिना देखे हुए आगे बढ़ जा रहे हैं ना, चक्कर यही है। हमारी लाइन वही थी, अब आगे बढ़ गए थे। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा समय तो पूर्व 10:15 हो गया। बोलिए क्या करें। विराग का मतलब समझ रखिए अच्छे से। विराग, विराग का मतलब वैराग्य, विरक्ति है। वैराग्य और विराग। विराग की भावना। अगर संसार की किसी वस्तु से जो कपड़ा पहने भी हो ना, जो मिल गया
वो ठीक है। यह अगर आपके अंदर मन के अंदर लेश मात्र की इच्छा है कि नहीं हमें ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो फिर समझो आप विरक्ति हो जाए, वैराग्य है ना। फिर आपके मन की इच्छा है ना, यही नहीं यहाँ से जाने के बाद भी, अरे यज्ञ आदि जितने भी करते हैं लोग, अधिकांश 99.99%, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पानी में इतने पानी में जा कर के डूबे हुए हैं कि क्यों डूबे हुए हैं कि हमें बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हम देवता बन जाएंगे, हम इंद्र बन जाएंगे और हम शासन करेंगे सब पर। तो यह सब इच्छाएं जो है ना, वह क्या करती हैं, आपको मोक्ष नहीं दिलाती हैं। हाँ, वह इच्छा पूरी हो जाएगी अगर वो जैसा बताया गया है वेद में वैसा करोगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब निश्चित रूप से सौजन्य करो और उस भावना से कि आपको इंद्र बनना है तो निश्चित बनोगे। जैसे हालांकि बाधाएं बहुत आती हैं, जैसे राजा बलि को देख लिया होगा, बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं पर आप पार कर गए, बाधाओं से आप नहीं डरे, उससे आगे बढ़ गए तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाधाओं के चक्कर में पड़ गए तो फिर चलो सम और दम तो देख लो। सम का यहाँ पर बताया मनोनिग्रह, दूसरे पुस्तक में मेरे को याद है वहाँ पर बताया है अंतः इंद्रिय निग्रह। मन अंत इंद्रिय में अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त, जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन पर जो कंट्रोल कर लेता है उसको हम कर नहीं सकते, जिसके नियंत्रण में रहता है। जिसका मतलब मान लो यहाँ पर बैठे हुए हो, इस 1 घंटे के अंदर मन कहीं नहीं गया, यहीं पर, इसका मतलब आपका मन, हाँ, मन पर आपका विजय है। और अगला जो आएगा दम, बाह्य इंद्रिय निग्रह, यहाँ पर आया होगा, यहाँ पर आया है दमः का चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, चक्षु को दे दिया और बाह्य इंद्रिय को दे दिया। तो यहाँ पर 10 इंद्रियां हैं आपकी, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा। ज्ञान इंद्रिय में आपका श्रोत इंद्रिय जिसको कर्ण कहते हो, दूसरा है चक्षु जिससे रूप रस देखते हो, इससे शब्द सुनते हो, तीसरा है रसना, रसना से क्या करते हो, स्वाद लेते हो, चौथा क्या है, यह त्वचा, त्वक को छोड़ दिया, त्वक माने जहाँ पर स्पर्श सुख का गर्मी सर्दी का अनुभव करते हो, पूरे शरीर में त्वचा है, ठीक है। और 5वां जो है यह घाड़, हालांकि त्वचा पहले आना चाहिए था, तो है क्या, शब्द स्पर्श रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे आपका आकाश है पहले बना, तो आकाश के से बना वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से उसी के अनुसार आएगा। पहला श्रोतेंद्रिय, दूसरा त्वकेंद्रिय, ठीक है, और तीसरा जो है रसना, चौथा जो है, अरे दूसरा चक्षु आ जाएगा, तीसरा चक्षु आ जाएगा, चौथा रसना और 5वां क्रमशः। क्योंकि आकाश से शब्द या श्रोतेंद्रिय बना, उसके अभी बाद में बताया जाएगा तो उसको डिटेल करेंगे, अभी बता देंगे तो बाद में। तो यहाँ पर हम सम और दम पढ़ा करके समाप्त करते हैं। तो यह 10 इंद्रियों का इन पर नियंत्रण हो जाए, जिसका नियंत्रण हो गया इस पर कि आपके मान लो यहाँ बैठे हैं, आपका पैर नहीं हिल रहा है, आपका हाथ नहीं हिल रहा है, कई लोग को काम करते हुए भी हाथ हिलाते रहते हैं। अब कैसे हिलाते हैं, इसका मतलब नियंत्रण नहीं है। तो इस बाह्य इंद्रियों पर भी अच्छी प्रकार से सम्यक रूपेण नियंत्रण हो, यह आपके वश में कंट्रोल हो, तभी आत्म इंद्रिय कहा जाएगा, यह आत्मसंयमी कहा जाएगा। आप जो कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, पूर्ण रूपेण ध्यान आपका वहीं पर हो और कहीं कोई बात मन के अंदर न हो, तो फिर उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। जो कार्य कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जगत में भी उसका गुणवत्ता बहुत ही बन जाएगा। आप देखते हो पेंटर जो होता है, या कभी आपने तो कराया होगा ना, ये जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, जो कि क्या करते हैं उनको, डिजाइनर, हाँ, अरे नहीं, वो जो 1% कमीशन लेते हैं बिल्डिंग बनाने में, उनको क्या कहते हैं, दलाल, ब्रोकर, हाँ, ब्रोकर, अरे ब्रोकर, ब्रोकर तो जमीन बेचने वाले को कहती है, वो बीच की वो आर्किटेक्ट,
आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट इन्होंने बनवाया हुआ। गए थे आर्किटेक्ट को कहा करके मैं कह रहा था। आप लोग नहीं गए होंगे, हमने भी हम तो गए थे, 1000 रुपये दिए थे जब बनाता शुरू। हम भी गए थे। हाँ गए थे। संगम का 1000 रुपये ये तो बहुत दिए थे। तो कितना लाख उस समय 80 में गए थे। कोई बना दिया था 1000 रुपये में। सिर्फ संगम का मकान बनाया था। नहीं बहुत पहले संगम थे ही नहीं यहाँ पर। उस समय नहीं संगम की बात है, संगम किसने की वो पहले नहीं आर्किटेक्ट पहले तो ऐसे पहले कहाँ आर्किटेक्ट थे? पहले नहीं 80-82 में नहीं आर्किटेक्ट नहीं 80 में कहाँ? हाँ, बाद में तो क्योंकि वो आया था लेंटर को देखा भी था कि नहीं, 80 में थे, इसमें देखो। तैयार तो यह दम का मतलब यह दोनों चीज़ें सम दम दोनों का अगर अक्षरशः पालन हो रहा है तो जो चाहे कर्मेंद्री हो चाहे ज्ञानेंद्री हो, जिस वस्तु को प्रकाशित करेगी या जिस वस्तु को वह जाएगी वहीं पर आपका मन भी जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा काम उसमें नहीं होगा। प्रायः देखा जाता है कि सत्संग सुन रहे हैं और राधे राधे अगर वृंदावन का हिसाब किताब हो तो माला भी चलता रहेगा, माला भी चलता रहेगा।